हेलो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो है सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उनमें से हम लेंगे इथेनॉल। देखो, इथेनॉल हमें पता ही है किससे बनता है, ईथेन से बनता है। ईथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH डाला है ना, वो SL तो C2H5 की जगह 5 लिखेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाला वहाँ OH लगा दें। ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 में से एक हाइड्रोजन का वहाँ OH लगाया, यहाँ ऐसे ही। ये 3 तरीके हैं, तीनों तरीके हैं सही है। इथेनॉल को ये या ये से लिख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी कैसे होती हैं। इथेनॉल जो होता है ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, शराब यानी सिंपली है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है, लिक्विड होता है, प्लीजेंट स्मेल होती है। देखो, अगर आप देखोगे ये डिओड्रेंट्स एंड सेंट्स, वो सारे उनका मोर देन 70% जो उनका होता है ये बाई वेट या बाई वॉल्यूम वो अल्कोहल ही होता है। तो प्लीजेंट स्मेल होती है उसकी। बर्निंग टेस्ट होता है, आपने देखा होगा जब कोई मूवीज़ में ऐसे वो मुंह बना देते हैं, इसका मतलब है उसका टेस्ट जो है वो सही नहीं होता है। और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी से बहुत कम है, 78 डिग्री है ना, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम इसको हीट पे रखें, कहीं बर्तन में रखें, वो बर्न होना स्टार्ट होता है ना, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो भी लो है। लाइटर देन वाटर है, पानी से हल्का है और सॉल्युबल है पानी में हर किसी प्रोपोर्शन में सॉल्युबल है। वैसा क्यों है वो आप आगे देख लोगे, क्योंकि वहाँ पे उसका OH जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है बॉडी पानी के साथ, इसलिए वो सारे प्रोपोर्शन में सॉल्युबल है। देखो, हम इथेनॉल की अगर बात करें, या अगर इसमें 5% पानी होगा तब उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं, और अगर 100% प्योर होगा तो उसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। देखो, आज ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई, यानी क्या क्या, ट्रांसपेरेंट है, लिक्विड है, प्लीजेंट स्मेल है, बर्निंग टेस्ट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 78 डिग्री है, लाइटर देन पानी है, पानी के साथ हर किसी प्रोपोर्शन में मिलता रहता है। तो 5% अल्कोहल को हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट और 100% को बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या है। देखो, जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमने स्टार्ट किया था, तब हमने उसी रोज बोला था ये जो है ये कार्बन कंपाउंड सारे जो हैं ये बर्न होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट और लाइट देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे लिए काम की चीज नहीं, यहाँ पे काम की चीज जो वो हीट एंड लाइट है। अल्कोहल जो है ये भी बराबर वही देता है। देखो, अगर हम अल्कोहल की ये ऑक्सीडेशन देखें, कंबक्शन देखें, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट और लाइट, ये हीट और लाइट हम यूज कर सकते हैं। देखो, आजकल क्या है ट्रेंड, अगर कुछ कंट्रीज जैसे हैं, ब्राजील है, वहाँ पे शुगर कैन इंडस्ट्रीज जो हैं बहुत फैली हुई हैं। शुगर कैन की ठीक ठाक पौध होती है, तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे जो रेजिड्यू मिलता है उसको फर्मेंटेशन से बहुत सारा अल्कोहल बनाया जा सकता है, और बनाते भी हैं, और वही अल्कोहल वो फिर पेट्रोल में मिला के बेच देते हैं, क्योंकि पेट्रोल का अल्टरनेटिव हो सकता है। ठीक है, अभी इसीलिए नहीं है, अभी पेट्रोल से महंगा है। तो और अच्छा भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही निकलते हैं। अगर हम पेट्रोल की बात करें, वहाँ पे और भी बहुत सारे ये रेजिड्यू गैसेस हमें मिलते हैं, जैसे सल्फर के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड, जो बहुत जहरीले हो सकते हैं। दूसरी रिएक्शन जो देखते हैं इसकी, ऑक्सीडेशन आप बच्चों को बताओगे ऑक्सीडेशन और कंबक्शन में क्या फर्क है। देखो, कंबक्शन में जो है इनकंट्रोलेबल ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन जो है ये कंट्रोल्ड, जब ये हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ कंट्रोल्ड कंबक्शन ही बोल सकते हैं इसको। देखो, 2 मशहूर एजेंट हैं, एक तो है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी ये जब हम एक्वस सोल्यूशन में H2SO4 और K2Cr2O7 को मिलाते हैं। दूसरा है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक। जब भी हम पानी में मिलाते हैं NaOH और उसके साथ मिलाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, तब ये एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ये डिसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, है ना, ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं जो बाकियों के साथ मिलते हैं। देखो, अगर हम इथेनॉल की बात करें, इसके साथ जब हम मिलाते हैं ना ये एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, है ना, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों टाइम में क्या है ऑक्सीजन सप्लाई होता है, वो ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करता है। इथेनॉल को पहले एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करता है और एल्डिहाइड्स फिर एसिड्स में कन्वर्ट। आप डायरेक्टली याद रखो, अल्कोहल जो है वो सीधा किस में कन्वर्ट होते हैं,
कार्बोजाइलिक एसिड्स में, है ना, कारस्पॉन्डिंग कार्बोजाइलिक एसिड, 2 कार्बन वाला है तो 2 कार्बन वाला है, 1 कार्बन 2 कार्बन वाला, वही इथेनोइक एसिड इसमें बनता है। यानी इथेनॉल को जब भी हम करते हैं ऑक्सीडाइज, इथेनोइक एसिड बनाता है। ठीक है। तीसरी रिएक्शन जो है मेटल्स के साथ, जब हम इसको सोडियम मेटल के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, ये बनाता है सोडियम इथॉक्साइड, है ना, और हाइड्रोजन गैस देता है। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज जो होता है, ये कैसे हम चेक कर सकते हैं जो गैस रिलीज हुआ ये कौन सा है। ये अगर हम वहाँ पे कोई मैच स्टिक बर्न लाएं, वहाँ पे पॉपिंग साउंड जैसी प्रोड्यूस होती है, उससे हमें प्रूव होता है ये जो वहाँ पे गैस रिलीज हुई ये जो है ये हाइड्रोजन है। और यही रिएक्शन जो है एज अ टेस्ट ऑफ अल्कोहल यूज किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल के साथ हमने सोडियम मेटल मिलाया है ना, सोडियम मेटल जब भी मिलाया सोडियम इथॉक्साइड बन गया। ये हमें पता नहीं है ये क्या बना और कैसे बना। अब हमें कैसे पता है जो हमने लिक्विड लिया था वो अल्कोहल है, क्योंकि वहाँ पे कुछ गैस सी रिलीज होती है उस लिक्विड में से, और उसके साथ जब हम तीली लेते हैं या कोई बर्निंग लाइटर या कुछ लेते हैं, वहाँ पे जो है वहाँ पे पॉपिंग साउंड से वो बर्न होता है। उससे हमें प्रूव होता है ये गैस जो रिलीज हुआ हाइड्रोजन है, और जो जिसके साथ हमने रिएक्ट कराया है ये अल्कोहल है। ठीक है। तीसरी रिएक्शन डिहाइड्रेशन, जब भी हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेते हैं वहां पे बाहर आ जाता है पानी। देखो ये यानी इथेनॉल में से बन गए अल्कीन, है ना। ये कौन सा अल्कीन है, ये इथीन है, प्लस बन गया वाटर। वाटर का मतलब क्या, तो बाहर है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है। ये आप ऐसे समझ सकते हो। देखो इधर से एक हाइड्रोजन निकला, इधर से एक हाइड्रोजन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन साथ लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना साथ लिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहा। अभी अब कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी, ये वाला वो शेयर करते हैं, ये इसको देता ये उसको देता, बन गया इधर डबल बॉन्ड और पानी बाहर आ गया। तो पांचवी रिएक्शन जो है रिएक्शन विथ इथेनॉल, रिएक्शन है इथेनॉल। देखो इथेनॉल के साथ जब भी कार्बोजाइलिक एसिड इथेनॉल के साथ बनाते हैं वहां पे एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर। और एस्टर जो होते हैं ये है एस्टर, ये बड़े स्वीट स्मेलिंग होते हैं। देखो होता क्या है, अगर मैं फिर से लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इधर से लिखो C2H5 OH। ठीक है। देखो इधर क्या आता है, इसका कार्बोजाइलिक एसिड का H और इसका ये H, ये भी एक किस्म की डिहाइड्रेशन रिएक्शन थी। और बचा क्या, फिर बचा ये CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर और एक O, फिर C2H5। देखो कीटोन और इसमें क्या फर्क है, कीटोन में होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर फिर सीधा एक अल्काइल ग्रुप, लेकिन यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप के साथ और एक ऑक्सीजन है ना, RC डबल बॉन्ड O इधर फिर R, इसको एस्टर्स बोलते हैं। और एस्टर जो होते हैं ये बड़े स्वीट स्मेलिंग होते हैं, इनको मेउंग की वो है ना जो फ्लेवरिंग एजेंट जो ऐड करते हैं वो असल में एस्टर्स ही होते हैं। और ये भी एज अ टेस्ट यूज किया जाता है अल्कोहल्स के लिए या कार्बोजाइलिक एसिड के लिए। देखो अगर हमें कोई एसिड दिया गया, कोई लिक्विड दिया गया, ये चेक करो ये अल्कोहल है कि नहीं है, इसको हम सीधा किसके साथ मिलाएंगे, किसी कार्बोजाइलिक एसिड यानी विनेगर के साथ या किसी और के साथ। अगर वहां पे हमें स्वीट स्मेल आई, इसका तो पता है हमें कार्बोजाइलिक एसिड, इसका मतलब हमें चेक हुआ कि जो दूसरा हमने उसके साथ ऐड किया वो जो था वो अल्कोहल था। इसके साथ आज का इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब एक बार हम केमिकल प्रॉपर्टीज को फिर से रिवाइज करेंगे। कंबशन जो होती है अल्कोहल्स की जब भी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं, और उसके साथ हीट और लाइट की वजह से वो एक फ्यूल बन जाता है। दूसरा ऑक्सीडेशन जो है वो कंट्रोल्ड कंबशन है, उसमें हमें मिलता है कार्बोजाइलिक एसिड। और तीसरा जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और वहां पे सोडियम इथॉक्साइड बनता है। डिहाइड्रेशन से जब भी हम किसी भी अल्कोहल को जब भी डिहाइड्रेशन करते हैं वहां पे अल्कीन बनता है, और यहाँ पे जब डिहाइड्रेशन करते हैं यहाँ पे इथेन बनता है। और सबसे पांचवी रिएक्शन लास्ट पे हम लेके जब भी ये किसी भी इथेनॉल के साथ कार्बोजाइलिक एसिड मिलाते हैं वहां पे एस्टर्स बनते हैं, और एस्टर्स जो होते हैं स्वीट स्मेलिंग कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। With this, we completed today's topic. We'll see you in next class. Till then, Khuda Hafiz.